हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर आ गए हैं एक एमएससी इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर, जिसका नाम है थायराइड। हमारे टॉपिक में जनरली क्या है, ये थायराइड और थायराइड से जुड़ी हुई डिजीज जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म। तो सबसे पहले हम आज इस पार्ट के अंदर पार्ट वन पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे भाई, पार्ट वन पढ़ेंगे। इसके अंदर जनरली हम थायराइड के बारे में ही पढ़ेंगे कि थायराइड होता क्या है और थायराइड बनता कैसे है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे थायराइड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थायराइड क्या होता है। देखो भाई, हमें सबको पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये आप बायो के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब हमें पता करना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। देखो भाई, एंडोक्राइन और हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारे पास एंडोक्राइन और दूसरी होती है हमारे पास एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है भाई? देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो कि बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो रिलीज करती है। जैसे हमारे पास टीएसएच हो गया, ठीक है, टी3 टी4 हो गया। मतलब इस टाइप से जो मतलब जो कि ऐसे हार्मोन्स जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी ग्लैंड जो कि सिक्रेट करती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड। और दूसरी हमारे पास होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जनरली वो हमारे गट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। वो ऐसे हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, ऐसे हार्मोन सीक्रेट करती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन है उनको क्या करती है भाई? सीक्रेट करती है। ठीक है, और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स होते हैं उसके। जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है भाई। देखो, ऐसा दिखता है उसका स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या होते हैं भाई? दो साइड लोब्स होते हैं। एक तो हमारे पास होता है राइट लोब्स और दूसरा होता है हमारे पास लेफ्ट लोब्स। ठीक है, और जो ये नीचे होता है, जो बीच में होता है ना, जो ये बीच में होता है ना, इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको इस्थमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? इस्थमस बोला जाता है। और जो ये नीचे का पार्ट है भाई, जो ये नीचे का पार्ट आप देख रहे हो ना, देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जो नीचे का पार्ट है इसको क्या बोला जाता है भाई? ट्रैकिया बोला जाता है। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लोरियनेक्स। क्या बोला जाता है भाई? लोरियनेक्स बोला जाता है। ठीक है, और जो ये आपको सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या है भाई? लोब्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो दिखाया गया है और भी ज्यादा जूम करने के बाद। ठीक है, वो हमें कैसा दिखेगा ये बताया गया है। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास पता है, जो एंटीरियर नेक है, यानी कि जो हमारी गर्दन है, नेक है, उसके सामने वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है। बिलो द एडम एपल, जो हमारे पास हमारी नेक के अंदर जो एडम एपल होता है उसके सामने वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है, नेक के अंदर। ठीक है, हमारी गर्दन के अंदर। ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो ब्लड वेसल से रीच होती है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो कि हम अपनी नेकड आई से देख भी नहीं सकते। उनका अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या होती है भाई? वो रीच होती है किससे? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स से, जिनका अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। और ये जो ये वेसल्स होती है ब्राउनिश रेड कलर की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी जो नर्व्स है, जो ये ब्लड वेसल है, नर्व्स है, ये हमारे बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट तो चलो, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व सिस्टम है वो सारी ही होती है, क्योंकि अगर एक भी डैमेज हो गई तो हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो जनरली क्या होता है, जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, जो हमारी जो वॉइस की क्वालिटी है ना, वो भी डिसाइड करती है। ठीक है, कि हमारी जो वॉइस है उसकी क्वालिटी क्या होगी। ठीक है, मुझे आई होप, मुझे लगता है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज के अंदर समझाया है। बोलो बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो, अब हम क्या देखते हैं कि जो देखो, जो जैसे मैंने बताया था वही है। जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या कंट्रोल करती है भाई? क्या रिलीज करती है? जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करती है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो क्या कंट्रोल करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सोर्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस है उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी है, ठीक है, उसको ये हार्मोन्स क्या करते हैं भाई? कंट्रोल करते हैं। बेसिकली क्या होगा, जो थायराइड है हमारी, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ऐसे हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जो हमारी पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी का जो मेजर पार्ट है उसके अंदर भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये मतलब पार्टिसिपेट कैसे करती है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो, जो ये एनर्जी सोर्स है, प्रोटीन सिंथेसिस है, या फिर सेंसिटिविटी है, बॉडी की सेंसिटिविटी है, इसको कंट्रोल करती है। तो मतलब ये कंट्रोल कैसे करती है, इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करती है? तो इसके अंदर पार्टिसिपेट ये क्या करती है? हार्मोन्स को रिलीज करके करती है। देखो ये लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन के अंदर, ये इट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस बाय प्रोड्यूसिंग द थायराइड हार्मोन्स। अब वो थायराइड हार्मोन्स जैसे कि मैंने बताया था पीछे, दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास थायरोक्सिन, जिसे T4 बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद कर लेना। थायरोक्सिन जिसे T4 बोला जाता है, और दूसरा हमारे पास है ट्राई आयोडो थायरोनिन, जिसे क्या बोला जाता है भाई? T3 बोला जाता है। ठीक है,
तो इससे क्या पता चला, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से? एक तो T3, एक T4। जो हमारे पास T3 है उसका स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, जो T4 है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद ही कर लेने हैं, ये आपको याद ही कर लेने हैं और लिख कर बार बार देखने हैं आपको, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बोलो भाई, जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? देखो भाई, अब हम आगे देखते हैं। देखो दीज हार्मोन, जो हमारे कौन से हार्मोन थे भाई, जो हमने बताया था T3 एंड T4। जो ये हार्मोन्स है, ये ग्रोथ और जो रेट ऑफ, जो ग्रोथ की जो रेट है और उसके फंक्शन है, उसके मतलब उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है? उसको क्या करते हैं भाई? रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर। बेसिकली वही है भाई, बॉडी की ग्रोथ ही डिपेंड, मतलब बॉडी की ग्रोथ ही होती है जो सब कुछ होता है। तो अगर वही रुक जाएगी तो हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए जो T3 और T4 हार्मोन्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, ठीक है? बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई? हमारी जो ग्रोथ की रेट है और जो मतलब जो बॉडी के अलग अलग क्या है भाई, जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है? अब जो, अब देखो भाई, जो ये T3 और T4 है, जो ये T3 और T4 है, ये सिंथेसाइज्ड कैसे होते हैं? ये किससे सिंथेसाइज्ड होते हैं? आयोडीन और टायरोसिन से, ठीक है? ये आपको याद करने हैं। जो हमारे पास T3 और T4 है, किससे सिंथेसाइज्ड होते हैं? आयोडीन और टायरोसिन से, ठीक है? अब देखो भाई आगे, जो हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स है वो और कहां से प्रोड्यूस होते हैं? कैल्सिटोनिन से, ठीक है? विच इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है? जो आपका मन करे, अब जैसे आपको ठीक लगे। अब देखो भाई, ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है बेसिकली? क्या होता है भाई? देखो, हमारी बॉडी के अंदर जैसे सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उनकी जो अमाउंट है सेल के बाहर और सेल के अंदर, जैसे हमारे पास प्लाज्मा हो गया, इंटरसेलुलर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, उनके अंदर क्या है भाई? कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाए भाई? क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। वो इस प्रोसेस से होती है भाई। वो किससे होती है? इस प्रोसेस से होती है, ठीक है? और अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो वो सोडियम पोटेशियम पंप पड़ते हैं हमारे पास। कैल्शियम पंप होता है, उससे कैल्शियम की अमाउंट बैलेंस होती है। किस किस के अंदर? इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर। सोडियम पोटेशियम पंप से किसकी होती है? सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है? किसी भी सेल के अंदर और बाहर, ठीक है? देखो भाई, ये हमारे पास है। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? ये समझ में आ गई तो आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा होगा, ठीक है? अब इसी से हमें सारा कुछ पता चलेगा। अब ये क्या है भाई? ये हमारे पास थायराइड फॉलिकुलर सेल है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर अब पढ़ेंगे। देखो भाई, अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि जो हमारे पास T4 और T3 है, उन हार्मोन का प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो आपको ये बताना है कि वो थायराइड फॉलिकुलर सेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है भाई? थायराइड फॉलिकुलर सेल के अंदर होता है। अब वो हम मैकेनिज्म देखेंगे वो कैसे होता है भाई, ठीक है? सबसे पहले देखो, जो ये नीचे बातें लिखी हुई है, जो ये सारी बातें नीचे लिखी हुई है, ये मैं आपको एक ही बार में समझाऊंगा, ठीक है? ऐसे ही आपको समझ में आएगा। चलो, जो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो जो ये देखो, जो ये सारी लाइनें लिखी हुई है ना, ये आपको सारी ही क्लियर हो जाएंगी एक बार में ही, ठीक है? आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी इसका मैकेनिज्म है कि किस टाइप से कौन सा हार्मोन कहां पर चला जाता है और फिर हमारी जो प्रोडक्शन हो जाती है T3 और T4 की। चलो, जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये स्ट्रक्चर है, ये हम इस स्ट्रक्चर बड़ी फॉर्म में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन पर दिखे, ठीक है? चलो अब समझाते हैं इसको। बिल्कुल ही ध्यान से समझना, बिल्कुल ही ध्यान से समझना, बिल्कुल। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास ये क्या होता है? हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहां से स्टार्ट करना आपको। क्या होता है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये थायरोग्लोबुलिन सिक्रेशन करेगा। ये एक हार्मोन होता है। ये क्या होता है भाई? एक हार्मोन होता है। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो किसका सिक्रेशन करेगा भाई? थायरोग्लोबुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, ठीक है? अब जो ये थायरोग्लोबुलिन सिक्रेशन है, ये एक्सोसाइटिस होगा। मतलब जो हमारी फोलिकुलर सेल है, देखो इस सेल के अंदर का जो पार्ट है ना, ये आपको ये सारा पार्ट है, इसको हम ल्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिन। ल्यूमिन जनरली क्या होता है? किसी भी ब्लड वेसल या किसी भी टिश्यू का अंदर का स्पेस, ठीक है? तो बेसिकली इसको ल्यूमिन बोलते हैं। तो बता जो अच्छा, क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसने ल्यूमिन के अंदर फोलिकुलर सेल के ल्यूमिन के अंदर थायरोग्लोबुलिन सिक्रेशन कर दिया है। अब वो जो हार्मोन है जो सिक्रेशन किया है, वो उस सेल से एक्सोसाइटिस, क्या है भैया? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस से ये बाहर चला जाएगा। ये बाहर चला जाएगा और यहाँ पर क्या बना लेगा भाई? थायरोग्लोबुलिन। क्या बना लेगा भाई? ये थायरोग्लोबुलिन बना लेगा, ठीक है? अब क्या होगा? देखो भाई, हमें पता है हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है भाई? जैसे सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा था हमने, वैसे सोडियम आयोडाइड पंप भी होता है, जैसे कैल्शियम पंप होता है। तो बाहर से आपको पता ही है हमारे ब्लड के अंदर सोडियम पॉजिटिव भी होता है, आयन भी होता है और आयोडीन नेगेटिव भी होता है। तो ये क्या करेंगे? ब्लड वेसल से जो हमारा फोलिकुलर सेल है, जो हमारी ये फोलिकुलर सेल है, इसके ल्यूमिन के अंदर एंटर कर जाएंगे। और जो एंटर करेंगे वो कहां से एंटर करेंगे भाई? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। इसे क्या बोला जाता है भाई? सोडियम आयोडाइड। क्या बोला जाता है? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर बोला जाता है भाई, ठीक है? यहाँ से हमारी फोलिकुलर सेल के अंदर एंटर कर गई, ठीक है?
अब क्या होगा, जो आयोडीन नेगेटिव है वो आयोडीन नेगेटिव है, एक जो ये आयोडीन नेगेटिव है ये यहाँ से बाहर आएगा, ये यहाँ से देखो इस तरफ जा रहा है, ये यहाँ से बाहर आएगा और हमारे पास एक और हमारे पास क्या लगा हुआ है यहाँ पर, एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, या फिर आपको या जी का ट्रांसपोर्ट को कह सकते हो इसको, या फिर हम इसको एक और सिम्पोर्टर बोल सकते हैं, जो कि किसका सिम्पोर्टर है भाई, आयोडीन का सिम्पोर्टर है। वो क्या करेगा, इसको फोलिकुलर सेल से बाहर निकाल देगा आयोडीन नेगेटिव को, ठीक है, आयोडीन नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालने के बाद इसका जो आयोडीन है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा भाई, आयोडीन माइनस, जो हमारी आयोडीन -1 चार्ज के अंदर था वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया भाई, वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ गया है, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ गया है हमारा। उसके बाद क्या होगा, देखो ऊपर से हमारे पास क्या आ रहा था भाई, थायरोग्लोबिन आ रहा था, नीचे से क्या आया भाई, हमारे पास आयोडीन आया, तो आपस में ये दोनों मिलकर आयोडीनेशन रिएक्शन होगी। आयोडीनेशन रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बनेगा भाई, एक एक कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा भाई, कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं भाई, टीजीआई, ठीक है। टीजी का मतलब क्या है भाई, हमारे पास थायरोग्लोबिन, और आयोडीन का मतलब आई का मतलब है आयोडीन, ठीक है। अब इन दोनों की यहाँ पे कंजुगेशन होगी, कंजुगेशन के बाद वापस ये फोलिकुलर सेल के अंदर जाएंगे, और जब ये फोलिकुलर सेल के अंदर जाएंगे किसके थ्रू जाएंगे भाई बोलो, एंडोसाइट एंडोसाइटोसिस के द्वारा जाएंगे, ये रहा भाई देखो, एंडोसाइटोसिस के द्वारा ये अंदर जाएंगे। देखो आपको बस पता है क्या याद करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास थायरोग्लोबुलिन हार्मोन रिलीज हुआ, उसके बाद ये क्या करेगा, किस प्रोसेस के द्वारा, एक्सोसाइटिस प्रोसेस के द्वारा ये फोलिकुलर सेल से बाहर चला जाएगा, और जो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये थायरोग्लोबुलिन हार्मोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमें पता है कि हमारे पास सोडियम आयन भी होते हैं, और क्या होते हैं भाई, आयोडीन नेगेटिव आयन भी होते हैं, वो सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर के द्वारा वो फोलिकुलर सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद क्या होगा भाई, जो आयोडीन नेगेटिव है वो दोबारा से क्या करेगा, फोलिकुलर सेल से बाहर चला जाएगा, और वो बाहर जाएगा किसके थ्रू जाएगा भाई, वो पेंड्रिन के द्वारा जाएगा। तो बाहर जाने के बाद जो आयोडीन नेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन होगी, देखो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, यहाँ पर -1 था और यहाँ पर 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखिए, ऊपर से हमारे पास ये हार्मोन आया था थायरोग्लोबुलिन, नीचे हमारे पास आयोडीन आयोडीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर था, ये दोनों आपस में देखो, ये दोनों आपस में यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं ना, ये यहाँ पर आपस में मिक्स होने के बाद आयोडीनेशन होगा इनका, और यहाँ पर एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है टीजीआई, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, एक तो थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन की, ठीक है। अब यहाँ पर इनका क्या होगा भाई, कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन होने के बाद ये दोबारा फोलिकुलर सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे, किसके द्वारा एंटर करेंगे भाई, ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे भाई, ये क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। उसके बाद इनका क्या होगा, प्रोटोलाइसिस होगा, प्रोटोलाइसिस होने के बाद हमारे पास ये दो हार्मोन मतलब और भी मैकेनिज्म होते हैं लेकिन वो मैकेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम इनके जो ऊपरी ऊपरी पार्ट है ना वो पढ़ते हैं भाई, ठीक है। और भी ज्यादा अननोन मैकेनिज्म के द्वारा इनका ठीक है, प्रोटोलाइसिस होने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोक्सिन यानी T3 और T4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो ये वापस क्या आ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएंगे, वापस किसके अंदर आ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएंगे, और वापस से हमारे जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, बॉडी का बैलेंस, बॉडी की सेंसिटिविटी उसको कंट्रोल करेंगे। अब देखो भाई, जो मैंने ये यहाँ पे बात बताई है ना, जो ये सारी बातें देखो ये लिखी हुई है भाई, ठीक है, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है, आपको इजली समझ में आ जाएंगी, जो मैंने बात बताई है वही है बिल्कुल, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बोलो भाई, जल्दी बोलो, समझ में आया है कि नहीं। अब देखो भाई आगे, अब देखो जो हमारे पास हार्मोनल आउटपुट है, हार्मोनल आउटपुट मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जो फोलिकुलर सेल से देखो भाई, ये जो फोलिकुलर सेल से यहाँ पर T3, जो यहाँ पर क्या है भाई, जो ये T3 और T4 देखो, ये T3 और T4 रिलीज हुए थे ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इनको रेगुलेट कौन करता है भाई, इनको रेगुलेट कौन करता है, इनको एक और हार्मोन रेगुलेट करता है जिसका नाम है भाई TSH। अब TSH क्या है, TSH है भाई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, हमारे एक आपको बिल्कुल ही फेमस ग्लैंड के बारे में पता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका नाम है, ठीक है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है भाई, TSH, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है भाई, देखो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को ये हार्मोन रिलीज करने के लिए कौन कहता है, हमारी ब्रेन का पार्ट, हमारा ब्रेन का पार्ट कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट भाई, हाइपोथैलेमस। अब देखो ये लाइन आपको अच्छे से समझ में नहीं आई होगी कि मैंने कहा क्या है। अब इसको एक चार्ट की फॉर्म में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा दिमाग का पार्ट है भाई, हमारे ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक एक हमारे पास हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम होता है भाई TRH, ठीक है। अब टीआरएच क्या करेगा, टीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को, टीआरएच जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड है उसको क्या देगा, मैसेज देगा कि वो टीएसएच रिलीज करे। तो टीएसएच वो क्या कर देगा भाई, रिलीज कर देगा, रिलीज, ठीक है, टीएसएच क्या कर देगा भाई, वो रिलीज कर देगा। अब टीएसएच रिलीज करने के बाद जो टीएसएच जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। अब थायराइड ग्लैंड को ये मैसेज देगा कि वो क्या रिलीज करे भाई, क्या रिलीज करे, वो T3 और T4 हार्मोन रिलीज करे। एक और होता है हमारे पास RT3,
ठीक है, हाँ, RT3 एक और होता है भाई, ये 3 हार्मोन रिलीज करे, तो रिलीज करने के बाद उसके बाद ये हमारे पास टारगेट टिश्यू के पास चले जाते हैं भाई, ठीक है। ऐसी इनकी प्रोसेस होती है, ठीक है। इस लाइन का जो ऊपर वाली लाइन है इसका यही मतलब था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है भाई, देखो द थायराइड इज, देखो जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है उसकी जो शेप होती है वो एक स्मॉल बटरफ्लाई जैसी शेप होती है भाई, ठीक है। जो मैंने आपको देखो शुरुआत के अंदर ही दिखाई थी, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं दिखा देता हूँ। देखो भाई ये रही, देखो स्मॉल बटरफ्लाई जैसी स्ट्रक्चर है ना इसकी, ऐसी स्ट्रक्चर है भाई इसकी। अब देखो भाई यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि स्मॉल बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है ग्लैंड की, और जो कि हार्मोन रिलीज करती है, और बॉडी की, जो कि बॉडी की एनर्जी एनर्जी के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो देखो भाई आज के लिए इतना ही, आगे हम सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे। देखो जो हम, देखो अब तक तो हमने थायराइड के बारे में जाना, थायराइड ग्लैंड के बारे में जाना, क्या क्या होता है, और हार्मोन के बारे में जाना। क्या होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ डिजीज हो जाती है, जैसे कि हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।